सफल होगी तेरी आराधना। ये साड़ी कैसे मिली तुम्हें? ये तो बैग थी। वो दामिनी दी की अलमारी से निकाली थी मैंने। मैंने सोचा था कि मैं सरप्राइज दे दूंगी आपको और सबको। अरे वाह देविका, अच्छी साली हो तुम। अपने एक्स जीजू और उनकी नई वाइफ के कमरे में यूं ही चली आती हो। क्या बात है। कैसी नई बीवी हो जेठानी जी। आपके और आपके पति के कमरे में कोई यूं ही चला आता है और आपको कानों कान खबर भी नहीं। बेचारी। एमडी आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ये करने से आपको इतना बुरा लग जाएगा। एक्चुअली आज मुझे दामिनी दी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ हूँ, उनके घर पे हूँ, उनकी पूरी फैमिली है, बस वो ही नहीं है। उसीलिए मैंने उनकी साड़ी पहन ली, सोचा कि मैं उन्हें अपने पास महसूस कर पाऊंगी, उनकी कमी नहीं महसूस होगी, ना मुझे ना आप सबको। रियली सॉरी एमडी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपसे पहले पूछना चाहिए था मुझे। आई एम रियली सॉरी। It's okay. Hey, देविका, रिलैक्स। सबके सामने यूं ऐसा रोना, बल्कि मुझे सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जन्मदिन पे मैंने तुम्हें ही रुला दिया। लेकिन मैं क्या करता? मैंने इस तरह तुम्हें दामिनी के कपड़ों में देखा तो आई वाज शॉक्ड, हैरान हो गया मैं। एक्चुअली दामिनी के जाने के बाद मैंने किसी को भी ये हक नहीं दिया कि वो उसकी कोई भी चीज छू पाए। अचानक तुम्हें मैंने उसके कपड़ों में देखा तो एनीवेज, एक्चुअली मैं खुश हूं कि आज तुमने ये साड़ी पहनी है। आज तक मेरे घर के मेंबर्स ने कभी मेरी वाइफ की चीजों को टच करने की जरूरत नहीं की, और तुम उसकी साड़ी पहन रही हो। बल्कि तुम इसमें बिल्कुल दामिनी ही लग रही हो। एक पल के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा कि जैसे दामिनी ही मेरे सामने हो। देखो अब तुम रोना, तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं। रोना बंद करो, तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं। उनके सामने ऐसी शक्ल लेके जाओगे तो लोग मुझे गाली देंगे। चलिए गो। आप भी साथ में चलिए। अरे मैं क्या आप करूंगा? भी इतने सालों से नहीं मिले होंगे उन्हें। चलिए साथ में मिलके कम। अरे देविका, देविका दादा, वो 9 बजे यहाँ ना मेरे एक मेहमान आने वाले हैं, तो आप उन्हें पीछे वाले गेट के जरिए आउट हाउस तक लेकर जाइएगा। उन्हें घर पर मत लाइएगा। उनसे कहिएगा कि मैं उनसे वहीं मिलूंगी, और प्लीज घर पर ये बात किसी को बताइएगा मत। जी मैडम। मैं उधर से ही लेकर जाऊंगा। इसके ऐसे कौन से मेहमान हैं जिसे यह हमसे छुपा रही है? पक्का इसे कोई तो सबूत मिला है उस बहरूपिया की असली पहचान का। मुझे नजर रखनी होगी इस पे।
थैंक यू गाइस, थैंक यू। माधव, आज कितने सालों बाद मिल रहे हो तुम यार। तुमने तो यार शादी के बाद ये सब पार्टी शार्टी करना ही बंद कर दिया था। कौन यार, दामिनी के आने के बाद वक्त ही नहीं मिला है यार। ओ कम ऑन माधव, दामिनी को ब्लेम करना बंद करो अभी तुम। दामिनी हमारी भी दोस्त थी। एक्चुअली ना तुम स्टार्टिंग से ही बोरिंग हो। बिल्कुल सही, पैदाइशी बुढ़े हो तुम। कॉलेज के टाइम पे भी सड़ू थे और आज भी सड़ू हो, है ना देविका? मुझे पता था ये है ही खूसट। अब तो खैर इनकी उम्र हो गई, लेकिन कॉलेज में भी जरूर ये ऐसे ही खूसट रहे होंगे। चलो कम से कम ये तो मान लिया कि हम सेम कॉलेज से। तो तू कहाँ जवान रहा? और मैंने कब कहा यार कि मैं बोरिंग नहीं हूँ? मैं तो एडमिट करता हूँ कि मैं बोरिंग। अब सब लोग दामिनी की तरह थोड़ी ना हो सकते हैं यार। दामिनी वो रोशनी थी जिसने हमारी जिंदगी ही नहीं बल्कि हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारी दुनिया को ही रोशन कर दिया था यार। इस घर की जान थी, जिसे भी मिलती ना बस उसकी दुनिया में खुशियां भरती थी। कितना खुश रखती थी हमें, मुझे, हमारे परिवार को। अगर किसी को भी वो दुख तकलीफ में देखती ना तो उसे लगता था कि उसका फर्ज है कि उसकी तकलीफ उससे दूर करे। किसी को मायूस नहीं देख सकती थी वो, ना ही उसके कोई दुश्मन थे। ऐसी थी मेरी दामिनी। I really miss her। और एक और बात, जितनी खूबियां दामिनी में थी ना उतनी ही देविका में। दामिनी की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया था। सो थैंक यू देविका। देविका का दिल भी दामिनी की तरह उतना ही बड़ा है। सबकी परवाह करना ये बहुत अच्छी तरह जानती है। बिलीव मी, अगर दुश्मन कोई गलत कर देना उसमें भी ये अच्छा ही ढूंढती है। उसकी गलती को यूं माफ कर देती है। कल रात को देविका ने मेरे बेटे की जान बचाई, अपनी जान को जोखिम में डालकर। और जितनी बार भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं ना देविका, मेरे लिए कम है। एमडी, बट आई रियली मीन इट यार। थैंक यू सो मच। केक कट करें? हैप्पी बर्थडे टू यू। जी सर। देविका मैम घर पे है? मैडम ने आउट हाउस में इंतजार करने को कहा है। चलो आइए मेरे साथ। एमडी, ये आपके लिए। अरे नहीं नहीं, आप मना नहीं कर सकते। आज मेरा बर्थडे है, आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। चलो चलो।
9 तो बजने वाले हैं, मुझे जाकर उनसे मिलना होगा। हे, तुम ठीक हो? हाँ, पर अरे माधव, साली के साथ तो तुमने डांस कर लिया, अब बीवी के साथ एक डांस तो बनता है। चलिए भाभी। नहीं, अरे शर्माइए मत, चलिए। सॉरी मैम, सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं साफ करके आती हूँ। एमडी, आप कहाँ चले? अरे मैं तो लेट्स डांस। अगेन? नहीं यार। कितना टाइम हो गया इंतजार करते करते, लगता है वो नहीं आएगी। क्या करूं, पहले इसे साफ करूं या फिर आउट हाउस जाकर उनसे मिलकर आऊं? 9:15 तो बज गए, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाकर उनसे मिलना होगा। आ गई आप?
साहब जी, अरे आराधना, क्या हुआ? साहब जी, आराधना, क्या तुम ठीक हो? हे, हेलो। साहब जी मुझे मत छोड़िए, मुझे बचा लीजिए, मुझे मत छोड़िए। आराधना, आराधना आंखें खोलो। वो आराधना, देखो मुझे, क्या हुआ? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? अंधेरे में मुझे छूने की कोशिश की, गलत तरीके से बदतमीजी की। बदतमीजी? यहाँ छुआ। It's okay. It's okay. Security! क्या हुआ भैया? जिस भी इंसान ने आराधना के साथ बदतमीजी की है, उसे ढूंढो, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। जी भैया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब ठीक है। मैं हूं ना इधर, तुम चलो मेरे साथ, चलो। प्लीज। आंसू पोछो अपने। क्या नया ड्रामा है ये? सच में इसके साथ कुछ हुआ है या ये नाटक कर रही है? थोड़ा पानी पी लो। एक घूंट पी लो। आराधना, अब शांत हो जाओ और साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। What rubbish! इनके पास कोई काम नहीं है क्या? हर पार्टी में किसी ना किसी पे इल्जाम लगा देती हैं कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है। अरे समझती क्या है खुद को? Shut up! Just shut up. बदतमीजी करने की जुर्रत मत करना आर्यन। और ये मत भूलो कि ओहदे में और रिश्ते में तुमसे बड़ी है, और उससे पहले ये एक लड़की है, और एक लड़की से तमीज से बात करना, उसे इज्जत देना हमारा फर्ज भी है और हमारा धर्म भी। आराधना और मेरे बीच जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, वो हमारे पर्सनल है। उससे तुम्हें कोई हक नहीं बनता आर्यन कि तुम उससे बदतमीजी से बात करोगे। और ये मत भूलो कि तुम्हारा और इसका रिश्ता क्या है। I will not repeat myself. और रही आराधना पे यकीन करने की बात, तो ये सच है कि मैं बहुत चीजों पे आराधना पे शक करता हूं, लेकिन आज ये भी सच है कि जो कुछ ये कह रही है वो झूठ नहीं है।
सब यही जानना चाहते हैं कि क्या उस इंसान की, उस शख्स की तुमने शक्ल देखी? कुछ तो बताओ, बोलो, डरो मत। नहीं, उसने मेरी आंखों पर कुछ डाल दिया था और अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसने जब मेरा मुंह बंद किया था तो मैंने उसके हाथ पर काट दिया था। क्या? अब इस घर में जितने भी मर्द हैं उन सब की चेकिंग होगी, चाहे वो गेस्ट हो, दोस्त हो, सिक्योरिटी हो या फैमिली हो। सबकी तलाशी ली जाएगी। आई डोंट केयर। सिक्योरिटी! घर का जो मेन गेट है उसे अभी फौरन इसी वक्त बंद करो। ना घर से कोई बाहर जाएगा, ना घर के कोई अंदर आएगा। जाओ। ये क्या कर रहे हैं भैया? शहर के जाने माने लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे सबकी तलाशी लेना ठीक होगा क्या? हाँ बड़े मामा, मेरे भी फ्रेंड्स आए हैं, उनका क्या? सब नाराज होंगे। मुझे किसी के ओहदे से, किसी की इज्जत से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्य के साथ ऐसे बेइज्जती की गई, उसकी इज्जत पे हाथ डाला गया है। मैं उस इंसान को किसी भी कीमत में छोड़ूंगा नहीं। और अगर आराधना की जगह कोई और भी होता ना तो मैं यही करता। एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये माधव दास भारद्वाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो इंसान बचेगा नहीं। माधव, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? दामिनी और देविका का कजिन हूं मैं। अब तुम्हें लगता है कि मैं ये सब... सीरियसली देविका, तुमने इस तरह हमारी इंसल्ट करने के लिए यहाँ बुलाया? आई एम रियली सॉरी निखिल, पर अगर एमडी ने कोई फैसला लिया है ना तो सोच समझ के ही लिया होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि आप सब हमारे सिर्फ मेहमान नहीं, हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। और जो कुछ भी आज हुआ है उस पे मुझे बहुत दुख है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप लोगों में से किसी ने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि ये जो घिनौनी हरकत हुई है स्टाफ मेंबर ने कर दी हो, या फिर जो डेकोरेशन करने यहाँ आए थे उनसे हरकत हो गई हो। क्योंकि बात एक औरत के मान सम्मान, उसकी इज्जत की है। मैं कोई भी सिरा खाली नहीं छोड़ना चाहता और आज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आप लोगों के साथ साथ जांच पड़ताल मेरी फैमिली मेंबर्स की भी होगी। मैं बस ये दरख्वास्त कर रहा हूं आप सभी से कि एक औरत की इज्जत के खातिर आप मेरा साथ दीजिए। अगर आज हमने उस गुनहगार को नहीं रोका तो ये जो हादसा हमारे साथ हुआ है हमारे घर में, कल आपके घर पे भी हो सकता है। जिसने भी ये घटिया हरकत की है उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। घबराओ मत आराधना, बहुत जल्द वो इंसान हमारी गिरफ्त में होगा। हद है, इन दोनों को अलग करने के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, पर ये दोनों फिर एक हो जा रहे हैं। अभी तक आराधना से इतनी नफरत करने वाले एमडी आज फिर उसकी परवाह कर रहे हैं।
बड़े मामा, सबकी चेकिंग हुई और किसी के हाथ पे कोई निशान नहीं था। देखिए सबको, सब कितना अपसेट नजर आ रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई नहीं पकड़ा गया तो क्या जवाब देंगे आप सबको? मेरे फ्रेंड्स भी नाराज हैं। जानता नहीं मैं कौन हूँ? क्या मतलब है दरवाजा बंद है? साहब मैं बाहर वालों के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, बड़े साहब का ऑर्डर है। मेहमान नहीं हूँ मैं, घर का सदस्य हूँ। चल दरवाजा खोल। साहब अरे अरे सुनिए तो साहब, वो समझाया इनको पर माने नहीं, अंदर ही आ गए। क्या कर रही हो यहाँ प्रशांत? देखो मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, आज वैसे भी हमारे घर में बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। तमीज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। हादसा? पर मैंने तो सुना था घर में पार्टी चल रही है। देविका जी का जन्मदिन है, उन्हें बधाई देने आया था मैं। हमें तुम्हारी बधाई की कोई जरूरत नहीं है। काया के बर्थडे के दौरान मैंने कहा था ना, दोबारा से तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे इस घर में, दोबारा नहीं आओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगा? अरे मेरे बीवी बच्चे रहते हैं इस घर में, दूसरा घर है मेरा ये। तो मैं जब चाहूंगा, जैसे चाहूंगा इस घर में आऊंगा। दामाद हूं इस घर का, तो तुम मुझे यहां आने से रोक नहीं सकते हो। इसलिए पीछे हटो और मुझे देविका जी को विश करने दो। देविका जी! अरे ये तो सबके मुंह लटके हुए हैं, ऐसा गमगीन माहौल है सच्ची। किसी की मौत हो गई बेटा? पार्टी में ऐसे जैसे शमशान वाला सन्नाटा छाया हुआ है। क्या बात है? किसी ने पार्टी में माधव जी की पत्नी के साथ बदतमीजी किया है। भाभी जी के साथ? अरे रे रे, माधव के रहते हुए उसके सामने ही उसकी बीवी पे किसी ने हाथ डाला है। कमाल है माधव साले साहब, कैसे पति हो तुम? साली का जन्मदिन में ऐसे मगन हुए कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। भाभी जी, आप ठीक है ना? अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, मदद की जरूरत हो, तो आपका गुलाम हाजिर है। वो बिल्कुल ठीक है प्रशांत, चुपचाप निकलो यहाँ से। ठीक है भाई। देविका जी, हैप्पी बर्थडे। मैं आपके लिए ऐसा खास तोहफा लाया हूं कि देख के आपका ना दिल खुश हो जाएगा। देखिए ना, देखिए, आपको मैंने सुना आपको हीरा बहुत पसंद है, खास आपके लिए ये हीरों का हाथ लाया हूं। भाभी जी, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं कि मुझे आपके लिए ना बहुत बुरा लग रहा। यही है वो आदमी साहब जी। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? प्रशांत तो अभी अभी घर के अंदर आया है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मेनका मैडम, यही है वो।
तुमने हम सबसे यही कहा था ना कि अंधेरे में वो इंसान की शक्ल तुम्हें दिखाई नहीं दी और उसके हाथ में निशान भी है। प्रशांत, अपने हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ प्रशांत। कौन सा वाला? दोनों। अच्छा ये देखो। क्या? है कुछ? है कुछ? देख लिया? आपकी सारी बात सच है मेनका मैडम, लेकिन आप इतना तो समझती है ना, जब एक औरत के साथ ऐसी हरकत होती है तो वो 100 लोगों की भीड़ में भी अपने गुनहगार को पहचान सकती है। और भले ही मैंने उस इंसान की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन वो मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी महक से उसे पहचान सकती हूँ। ये वही महक है जो मुझे उस वक्त आई थी जब वो इंसान मेरे करीब था। और इस पूरी पार्टी में मुझे इनके अलावा और किसी से भी ये महक नहीं आई। अगर मैं इन्हें हाथ लगाऊंगी ना तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि वो घटिया हरकत इन्होंने ही की थी। भाभी जी वो भाग्य है हमारे जो आप हमें चुन रही हैं। लीजिए ना, लीजिए, छुइए, कर लीजिए ना अपने अरमान पूरे, लीजिए ना। वाह साले साहब, वाह, देखो देखो देखो, है कमाल है भाई। पति शेर तो पत्नी सवा शेर। पति का काम आसान बनाने के लिए और मुझे इस घर से निकालने के लिए क्या चाल चली है मोहतरमा ने। ऐसा पासा फेंका है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। ये महक, ये महक, इस खुशबू की वजह से मुझ पे इल्जाम लगा रही है औरत। ऐसे ही अगर मुजरिम पकड़े जाए ना तो कानून और व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? ऐसे तो लाखों लोग जेल में पड़े हों आज की डेट में। मेनका, मेरी महक की वजह से इसने इल्जाम लगाया मुझ पे। अब तुम्हारे पास भी कोई सबूत हो तो दे दो ना। देख लो मेरे हाथ में क्या निशान है, देखो देखो, दिख रहा है किसी को? और चाहो तो मैं खुद काट के इस पे निशान लगा दूं। तुम्हारे जिस भाई को हमेशा तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाकर रखती हो ना, असल में वो 10 मुंह का रावण है। इसकी वजह से आज मैं अपने बच्चों, ये मेरा आर्यन, इसको मुझसे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज ये अपनी इस पत्नी के साथ मिलकर हटिया इल्जाम लगाकर मुझे अपने बीवी बच्चों से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी इस कदर गिर सकता है। प्रशांत, बस। क्या लगता है तुझे तेरे जैसा गिरा हुआ इंसानों में मुझे या मेरी बहन को कोई वाहियात पनाह करने की जरूरत नहीं है तुझसे छुटकारा पाने के लिए। अगर मैं चाहूं ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे इस दरवाजे से बाहर फेंकने के लिए तुझे। मैंने लिहाज इसलिए रखा हुआ है क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन आज मेरे लिहाज की हद पार करने में तुम तुले आया। माना कि जो इल्जाम आराधना ने तुम पर लगाया है उसके पास उसका सबूत नहीं है, लेकिन इसकी हालत जो मैंने देखी थी उससे मुझे यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं बोल रही है। और इस बात में मैं इसके साथ हूं। तुम कितने वाहियात किस्म के इंसान और किस हद तक तुम गिर सकते हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं भी और मेरी बहन भी। माधव, तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। इस गिरी हुई औरत के लिए तुम मुझ जैसे शरीफ इंसान पर कीचड़ उछाल रहे हो।
अरे जो औरत पैसे की खातिर अपनी कोक बेच दे, उसकी बातों का क्या भरोसा है? माना ये आज तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इसने कैसे तुमसे शादी की थी सब जानते हैं। इसकी तो आदत है अमीर घरों के आदमियों को बदनाम करने की। और तुम पर भी तो इसने नाजायज रिश्ते का इल्जाम लगाया था ना। मैं मेरे विनायक की कसम खाकर कहती हूँ, ये बच्चा माधव साहब जी का ही है। उसी के दबाव में आके तुमने इससे शादी की थी, याद है? बस अब एक और शब्द नहीं कहेंगे आप। अब तक कि मैं चुप थी क्योंकि साहब जी मेरी इज्जत के लिए, मेरे हक के लिए लड़ रहे थे। और आप साहब जी की बहन मेनका जी के पति हैं। उस रिश्ते की मैं इज्जत कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप वो कहेंगे, जो आएगा आप वो करेंगे। मेरे साथ तो आपको जो करना था वो आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आपको साहब जी का नाम बदनाम करने नहीं दूंगी। मैंने इसके पहले भी ये बात कही है और मैं आज भी कहूंगी कि वो वीडियो झूठ था। मैंने कभी साहब जी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विनायक साहब जी का ही बेटा है, और ये बात सच है। विनायक साहब जी का और दामिनी जी का ही बेटा है। मैंने तो बस उसे जन्म दिया था। और रही बात साहब जी की ना, तो उन्होंने ना तो आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत किया है और ना ही वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका चरित्र, इनका मन बहुत साफ है। और इनके जैसे अच्छे और सच्चे इंसान मिलना आज की तारीख में तो नामुमकिन है। इसीलिए मैं आपको इनकी इज्जत पर दाग लगाने नहीं दूंगी। इन दोनों का रिश्ता तो मुझे समझ ही नहीं आता। यूं तो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, मरते रह गए, एक दूसरे के बाल नोच डालते, पर जैसे कोई तीसरा बीच में आता है, एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। उफ, ये मोहब्बत जलाए भी यही और बुझाए भी यही। वाह, अरे वाह 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 वाह, देखो इसे, हैं? हरकतें इसकी सुर्पनखा जैसी है और बातें कर रही है सीता जैसी। भाषण तो ऐसे दे रही है जैसे दोनों पति पत्नी हर वक्त एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर झूलते हों। अरे सच्चाई तो यह है कि तेरा पति तुझे 2 पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सब जानते हैं कि अगर इसका बस चले तो तुझे ये उठाकर घर से बाहर फेंक दे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से तेरी सुई मेरी तरफ घूम रही है? हा? कि तेरा पति तुझे छोड़ दे और तू मेरे साथ। प्रसाद, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत। माधव, एमडी, कहा था ना तुम्हें, मैंने कहा था ना तुम्हें, दोबारा इस घर में मत आना। बस मामू, रास्ते से हटो मेरे। नहीं मामू, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना। आर्यन, ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारे मामा हैं। और ये मेरे पापा हैं।
किशन, पुलिस को बुलाओ। ऐसे कैसे पुलिस बुला सकते हैं आप? सॉरी बड़े मामा, माना रिश्ते और ओहदे में आपसे छोटा हूं, लेकिन आप ही ने सिखाया है कि इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए, और जो आप कर रहे हैं वो गलत है। मेरे पापा के खिलाफ इनजस्टिस है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे पापा ने कोई गलती की है। आप इस लड़की की बात मान रहे हैं और मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिस लड़की को झूठ बोलने की, लोगों को फंसाने की और खून करने की हिस्ट्री रह चुकी है। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं। बोलो अरे क्या नहीं होने देगा तू? भैया संभालिए अपने आप को भैया। मैंने छोड़ो मुझे आज। भैया भैया संभालिए अपने आप को भैया, गुस्से में अपने होश मत खोइए। हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, वो घर में थी ही नहीं। पुलिस कहेगी कोई केस ही नहीं बनता। प्रशांत जी जो की पहुंच बहुत अच्छी है पूरे शहर, कोई भी पुलिस वाला इन पर हाथ नहीं डालेगा और हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी भैया। प्लीज, और कुछ नहीं तो दीदी, आर्यन और शिवानी के बारे में सोचिए भैया। इस हर बार मैं चुप बैठा रहता, लेकिन समझाओ इसे। चुपचाप ऐसे निकलो, तो इस बार तुम्हें जरूर पुलिस बुला कर रहूंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।